हे गाइस, सो हम लोग फिर आ गए हैं अपना फोर्थ वीडियो लेक्चर ऑफ पोलर इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक्स। सो इस वीडियो में हम फिर नए क्वेश्चंस देखेंगे और नए कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। इस वीडियो में हम डायरेक्टर सर्कल का जिक्र करेंगे। तो डायरेक्टर सर्कल किसे कहते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो वो भी हम जान लेते हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्टर सर्कल ऑफ द कॉनिक। अब यहाँ पे कोई एक कॉनिक जनरल कॉनिक बोल रहा है तो हमको पता नहीं है कौन सा कॉनिक है, तो हम मान के चलेंगे कि L/R इज इक्वल टू 1 + e cos थीटा का इक्वेशन। ठीक है, इसका इक्वेशन हम मान के चलते हैं L/R इज इक्वल टू 1 + e cos थीटा का इक्वेशन। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये नहीं है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ कॉनिक है क्या। ठीक है, तो डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ कॉनिक, जो डायरेक्टर सर्कल है, अगर ये कॉन्सेप्ट आप जानते हो, इससे पहले आप जान रहे थे ये डायरेक्टर सर्कल होता क्या है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मैं बताती हूँ कि द लोकस, पहले तो आप डेफिनेशन पे गौर दीजिए। लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स to the conic which are at a right angle to one another। अब जैसे कि अगर इसी पर डायग्राम अगर देख रहे हो, सपोज ये डायग्राम है, ये कुछ कोनिक है, सपोज पैराबोला है। अगर मैं इस पे एक टैंजेंट बनाऊं, इधर से एक टच कर रहा है, इधर से एक टच कर रहा है, और मैं ये कहूँ कि ये जो पैराबोला है ना, ये दोनों राइट एंगल पे है, या फिर आप इसको ऐसे, ये जो पैराबोला है ना, ये दोनों राइट एंगल बना रहा है इधर। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि ये जो टेंजेंट है, ये आप कोई और दूसरा टेंजेंट बनाइए। ये आप, मैं ज़रूरी नहीं आपको इधर से टेंजेंट बनाना पड़ेगा, आप इधर से टेंजेंट बना रहे हो। ठीक है, ठीक है, फिर ये भी राइट एंगल बना रहा है, फिर आप दूसरा कोई एक टेंजेंट इधर से ले रहे हो इधर, तो ये सब टेंजेंट का जो लोकस है, लोकस मतलब पाथ ऑफ पॉइंट, तो ऐसे ऐसे करके जो आपका लोकस बनेगा ना, उसी को हम लोग, वही लोकस को अगर ट्रेस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, तो हमको मिलता है डायरेक्टर सर्कल। तो यहाँ पर वही है कि हमें वही डायरेक्टर सर्कल का क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसे आप एज ए थ्योरम देख सकते हो, या ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन 2017, 2014, 2004, 2005, 2008, 2011, ठीक है, पूछा गया है। तो चलिए आइए, सबसे पहले तो मैं ये रफ स्केच बनाई थी, एक अच्छा सा स्केच बना लेती हूँ इधर। ये देखिएगा, ठीक है, इधर से मैं एक टेंजेंट पास कराई और इधर से मैं एक और टेंजेंट पास कराई। ये थोड़ा टच नहीं कर रहा। तो अब ये एंगल π/2 है, ये P है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, r थीटा। ठीक है, और ये θ2 होगा, तो ये θ1 दे देते हैं, r1 दे देते हैं। यहाँ पे ये θ3 होगा, इसके एंगल। ठीक है, ये Q, ये R, ये PQR। ठीक है, अब लिखिए, द डायरेक्टर ऑफ अ कॉनिक इज द, जो आपको थोड़ा जैसे डायरेक्टर सर्कल के बारे में आप लिख रहे हैं तो उसको थोड़ा डेफिनेशन देना पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे कि डायरेक्टर ऑफ अ कॉनिक इज द locus of the point, locus of the point of the tangents from which to the conic are at right angles। ठीक है, तो अब कोनिक हमको पता है, कोनिक क्या है, कोनिक हमें पता है कि द कोनिक इज L/R इज इक्वल टू 1 + e cos थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब समझिए चीज़ों को। अब हमें कुछ
जैसे कि हम ये जो डायग्राम बनाए हैं हमें उसके बारे में थोड़ा जनरलाइज करना पड़ेगा, लिखना पड़ता है एग्जाम में कि आप क्या डायग्राम बनाए हो, तो वो आप गिवन में लिखोगे कि फ्रॉम पी ड्रॉ टू टैंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर टू द कोनिक विच आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बीइंग क्यू एंड आर। तो इसे मैं नहीं लिख रही हूँ अभी, ठीक है, ये आप खुद से लिखो कि फ्रॉम पी ड्रॉ टू टैंजेंट, ठीक है, पी क्यू और पी आर, ये पी क्यू पी आर है और ये दोनों क्या है, राइट एंगल्स पे, बस। और लेट द वेक्टोरियल एंगल्स ऑफ क्यू एंड आर बी थीटा 2 एंड थीटा 3, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आए, चलिए। तो मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ, अगर ये चीज़ टैंजेंट का है इसका मतलब हम लोग को क्या इक्वेशन लेना है, जैसे कि Q पे जो टैंजेंट आ रहा है तो Q पे मेरा इक्वेशन क्या होगा, और R पे जो टैंजेंट आ रहा है तो R पे मेरा इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। यही इसीलिए मैंने पिछले क्लास में आपको टैंजेंट वाला वीडियो पहले बताया, क्योंकि हमें पता है टैंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, L/R इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। नहीं आता है, आप देखिए पिछले वाला वीडियो, मैं अभी भी दिखा दूंगी आपको, पिछले वाला वीडियो में मैं की हूँ, बताई हूँ, यहाँ पर ही है, ये देखिए। ये तो इधर है, ऊपर ही तो लिखी हुई हूँ, पीछे ढूंढ रही हूँ। तो ये देखिए L/R इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस ई कॉस थीटा, ये क्या है, ये टैंजेंट का हम लोग इक्वेशन लाए थे पिछले क्लास में, देखिए कैसे कॉर्ड टैंजेंट में चेंज होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसी इक्वेशन का मदद करना है, मदद से ये लाना है। आप सीक्वेंस देख रहे हो, सबसे पहले हम लोग जब कॉर्ड निकाले थे, कॉर्ड हम लोग हेल्प से, किससे हेल्प से निकाले, कोनिक से, कोनिक का इक्वेशन की हेल्प से, वो हमेशा काम आएगा, ठीक है। फिर कॉर्ड से हम लोग टैंजेंट निकाले, तो टैंजेंट निकालने में आपको फिर कॉर्ड का इक्वेशन का हेल्प आया, जब ये इक्वेशन आया भी तो किसके हेल्प से, टैंजेंट वाला फार्मूला, कॉर्ड वाला फार्मूला के हेल्प से। अब टैंजेंट का इक्वेशन आ गया, अब हमको डायरेक्टर सर्कल में यूज़ करना है। डायरेक्टर सर्कल में आपका क्या क्या यूज़ हो रहा है, आपका टैंजेंट यूज़ हो रहा है, आपका कॉनिक वाला यूज़ हो रहा है। तो इसीलिए हर एक इक्वेशन क्या है ना, आप एक नोट्स बनाइए और हर एक इक्वेशन को पॉइंट वाइज लिखिए, एग्जाम से पहले वो रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि बिना मतलब सब इंटरडिपेंडेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि आप ये कर लोगे तो वो नहीं आएगा, वो कर लोगे ये, तो आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है ना, जैसे कि हमको एट पॉइंट देन द इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट एट Q एंड R क्या होगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट Q थीटा 2 है जिसका, एंड R थीटा 3 है, टू दी कॉनिक R, L/R इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस, अब थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा में क्या है, थीटा 2 देंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, एंड ये फॉर Q है, ये फॉर R है, ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा 3, इसको 2 दे दी। अब सिंस दीज टू टैंजेंट्स आर पासिंग थ्रू R थीटा, डायग्राम देखिए, उसमें R थीटा से पास कर रहा है, P पॉइंट से पास कर रहा है ना, इसका मतलब हम R और R1 थीटा 1, मैं गलत बोल रही हूँ, R1 थीटा 1 हमने कोऑर्डिनेट चेंज किए, ठीक है। तो R1 थीटा 1 से पास कर रहा है, मतलब ये जो R1 है ये R1 में कन्वर्ट होगा, ये थीटा 1 में कन्वर्ट होगा, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा ना उस इक्वेशन को, तो वही लिखना है यहाँ पर कि देयरफॉर नहीं, सिंस these two equation passing through P R1 theta 1, therefore L/R1 is equal to E cos theta 1 plus cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। R1 और थीटा 1 खाली चेंज किया है, और फिर ये दूसरा वाला इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा, ई कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 3, तो इक्वेशन 4 दे देते हैं। अब ये इक्वेशन 3 और 4 को इक्वेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों टैंजेंट बराबर होगा,
उसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब cos θ1 माइनस θ3 कंपेयर फ्रॉम 3 and 4 इज इक्वल टू cos θ1 माइनस θ2। ठीक है, तो अब cos तो हट गया, तो θ1 माइनस θ3 इज इक्वल टू, ठीक है, θ1 माइनस θ3, और यहाँ पे प्लस माइनस दे दीजिए। लेकिन टेकिंग अगर पॉजिटिव साइन हम लेंगे, ठीक है, अगर पॉजिटिव साइन हम लिए तो ये मेरा θ2 हो जाएगा ना, ये इधर θ3 इधर θ2। पॉजिटिव साइन लेने पर मेरा θ2 और θ3 सेम हो जाएगा। अगर आप देख सकते हो, अगर मैं इसे पॉजिटिव मानूं तो मेरा एंगल ये θ1 तो कैंसिल हो गया, और इधर θ3 इज इक्वल टू θ2 हो जाएगा। अब बातों को समझो, हमने जो डायरेक्टेड सर्कल बनाया वो डायरेक्टेड सर्कल, चलिए आपको डायग्राम से समझाते हैं। ये जो डायरेक्टेड सर्कल है यहाँ पर, ये डायरेक्टेड सर्कल में ये θ2 है, ये θ1 है, ठीक है। अब ये जो θ2 है ये और ये बराबर नहीं होगा, ये कुछ अलग एंगल देगा, ये कुछ अलग एंगल देगा। लेकिन बाय दिस इक्वेशन हम क्या देख पा रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं इसका मतलब ये दोनों एंगल मेरा सेम हो जाएगा, और जो कि हम नहीं हो सकता। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन लेने से ये θ1 इज इक्वल टू θ2 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, सो वी विल हैव टू टेक द नेगेटिव साइन। अब समझ आया हम यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिखे हैं? रूट तो कहीं पे है ही नहीं, स्क्वायरिंग का कुछ झमेला ही नहीं है, लेकिन प्लस माइनस इसलिए लिखा गया है क्योंकि θ2 एंड θ3 कैन नॉट बी इक्वल, वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो टेकिंग नेगेटिव साइन we get θ1 minus θ3 is equal to minus of θ1 plus of θ2। अब क्या है, 2θ1 is equal to θ2 plus θ3, तो θ1 is equal to θ2 plus θ3 by 2। इससे हम इसको आया इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिए इसमें, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 आप उसको दे दीजिए। अब आगे देखते क्या है इस पे। अच्छा, आगे थोड़ा लंबा चलेगा, तो प्लीज पेशेंस, हैव पेशेंस, ओके। अब देखिए, अब राइटिंग द इक्वेशन 2 and 3 इन कार्टेशियन, इक्वेशन 1 and 2 इन कार्टेशियन फॉर्म। 1 and 2 मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को हमको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। अब फॉर योर कन्वीनियंस, अगर कोई इक्वेशन पोलर फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में बनाने के लिए वी हैव टू रिप्लेस x we have to substitute x for r cos theta and we have to substitute y for r sin theta। यहाँ पर आपको r cos theta दिखेगा, r sin theta भी दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा है। आप बोलोगे कहाँ दिख रहा है मैम, तो मैम कहूँगी नहीं दिखेगा, सपने में नहीं दिखेगा, अभी दिखेगा, तो आपको वो लाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर l/r है, ये r को उधर ले जाएंगे हम लोग, ये r उधर जाएगा, इस पे ई आर cos थीटा होगा, इसमें r cos थीटा माइनस θ2, समझ गए। अब r cos थीटा की जगह x डाल दो और r sin थीटा की जगह y डाल दो, और कुछ करना है क्या इसमें? बस सॉल्व करो इसका इक्वेशन और इसका, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप एक को सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व करो, ठीक है। और देखो कि क्या आ रहा है आंसर, तो उसको लिखिए अच्छा से कि राइटिंग इक्वेशन 1 and 2 इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। मतलब x के जगह सब्सटीट्यूट पूरा लिखना, मैं आधा लिख रही हूँ, सब्सटीट्यूट x फॉर r cos थीटा एंड y फॉर r sin थीटा। अब 2 को चेंज करिए, 2 और 3 को चेंज करना है अभी आपको, ठीक है। 2 3 को चेंज करिए, एक सेकेंड, फोकस हो रहा है ना, सभी को दिख रहा है। तो चेंज करने पर हमारा क्या आंसर आ रहा है, जैसे l/r इज इक्वल टू क्या है, l/r इक्वल टू ई cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस θ2, उधर जाएगा तो ई आर cos थीटा, r cos थीटा माइनस θ2, ठीक है। अब ये θ2 और थीटा माइनस θ2 दिख रहा है, एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक का, cos a माइनस b, तो cos θ2 प्लस cos sin θ2, ठीक है, l, ठीक है। अब क्या करना है, r को अंदर कर दो,
सिंपल कैलकुलेशन है, बस आपको समझ होना चाहिए। प्लस आर साइन थीटा टू। अब मैंने क्या कहा जहाँ जहाँ आर कॉस थीटा है, ये आर कॉस थीटा है, आर साइन थीटा है, वहाँ वहाँ क्या पुट करना है, एक्स पुट करना है। आर कॉस थीटा की जगह ई आर एक्स प्लस एक्स कॉस थीटा टू प्लस वाई साइन थीटा टू, राइट। एक्स कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पर। अच्छा आर नहीं होगा यहाँ पर। हाँ, आपने ये सब मिस्टेक देखनी है, ठीक है। मैंने मिस्टेक कर रहे हैं तो आप नहीं करना, इसमें आर को चेंज करना। अब एक्स कॉमन लेके ई प्लस कॉस थीटा टू प्लस साइन थीटा टू और ये वाई और इधर एल, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या 5 तक हुआ था, ये 6 देना है इसको। ये हमने इक्वेशन 2 को चेंज किया, इक्वेशन 1 को चेंज किया। अब इक्वेशन 2 को चेंज करना है, मतलब दूसरा वाला एंगल को चेंज करना है। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, डायरेक्ट लिख रही हूँ सिमिलरली। आपको दिखाना है, आपको सिमिलरली नहीं करना है। सिमिलरली L इज इक्वल टू ई प्लस कॉस थीटा टू की जगह थीटा थ्री आ जाएगा और साइन थीटा थ्री। या आप भी सिमिलरली दिखा दो मेरे जैसा, ठीक है। तो हमें 6, 7 इक्वेशन मिल गया। नाउ अभी एक कंसेप्ट सुनो आप इधर। अब आप बोलोगे कहाँ से ये सब कंसेप्ट ला रहे हो, लेकिन आप सुनो। अच्छा, टैंजेंट है तो टैंजेंट का स्लोप का बात आएगा कि नहीं? सब कोई इससे सहमत हो? टैंजेंट है तो टैंजेंट का हम लोग स्लोप का बात यहाँ पे कर सकते हैं कि दोनों जो स्लोप है, अब 6, 7 का ही सुन लो, इन दोनों का जो टैंजेंट का इक्वेशन में हम लोग को स्लोप क्या मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमको स्लोप लाना है। अब स्लोप कैसे ला सकते हैं, मतलब स्लोप मतलब m1 m2, यही तो स्लोप होता है ना टैंजेंट का। अब भूल गए हो पिछले वाला चीज़ तो मैं याद करा दूँ। स्लोप का फॉर्मूला SLOPE माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर, फॉर दिस इक्वेशन, फॉर इक्वेशन 6 के लिए यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x e प्लस कॉस थीटा टू, माइनस बाहर देंगे, और y क्या है, साइन थीटा टू। ये m1 आया आपका, ठीक है। और दूसरे इक्वेशन के लिए हमारा क्या है, m2 के लिए क्या है, माइनस e प्लस कॉस थीटा थ्री बाई साइन थीटा थ्री। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, यहाँ तक समझ आया सभी को, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए। हमने टैंजेंट के बारे में हम लोग ये जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स छूट रहा है यहाँ पर, तो ये इसके इक्वेशंस है, राइट। तो अब देखिए, सिंस दीज टू टैंजेंट्स आर एट राइट एंगल, पूरा 11 का कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों, 11 का कॉन्सेप्ट है पूरा। अब कोई भी अगर दो स्लोप राइट एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, if two slopes are at a perpendicular then the formula is what, m1 dot m2 is equal to -1, ठीक है। यही तो होता है फॉर्मूला। if two slopes are at right angle, लिखो if two slopes are at perpendicular then m1 डॉट m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो m1 की जगह क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस ये कॉस थीटा टू बाई साइन थीटा टू माइनस ई प्लस कॉस थीटा थ्री बाई साइन थीटा थ्री इज इक्वल टू -1, ठीक है। दोनों ऊपर मल्टीप्लाई करो फिर सॉल्व करो। इधर -1 है ना, ये साइन थीटा टू साइन थीटा थ्री उधर जाएगा, ठीक है, उस तरफ जाएगा। और अंदर का जो ये प्रोडक्ट में होगा, ये प्रोडक्ट को ब्रेक करके सॉल्व करोगे, आपका इक्वेशन बनेगा, ठीक है। प्लीज हैव पेशेंस, ठीक है। डायरेक्टेड सर्कल इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देगा भी तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन में देगा, ठीक है। इस वीडियो में हम सिर्फ डायरेक्टेड सर्कल ही करेंगे, तो हैव पेशेंस। तो e प्लस कॉस थीटा टू बाई साइन थीटा टू, ये दोनों माइनस है, माइनस ई प्लस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करिए,
आपका आंसर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो डायरेक्ट नहीं लिखूंगी तो आप खुद से पॉज करके सॉल्व करिए, क्योंकि ये आपका ड्यूटी होता है कि सॉल्व करना। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रही हूँ, आप देखिएगा। तो ये इधर दिख रहा है एवरीवन को, cos थीटा 2 cos थीटा 3, ये उधर जाएगा ना, ई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ई कॉस थीटा 3 प्लस माइनस ई कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 कॉस थीटा 2 इक्वल टू माइनस साइन थीटा 2 साइन थीटा 3। ठीक है, ये हो जाएगा ई स्क्वायर, माइनस का ई कॉमन ले लेंगे। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल सा इसका कॉस थीटा 3। अब ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा साइन थीटा 2 थीटा 3। क्यों इधर किए? क्योंकि ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, ई कॉस थीटा 3 प्लस कॉस थीटा 2, ये फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 3 का। अब देखो इतना तक आया सभी का। इसमें थीटा 3 प्लस थीटा 2 का जो फॉर्मूला होता है ना, टू कॉस थीटा 3 बाई थीटा 2/2, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे इधर। ठीक है, और इधर क्या फॉर्मूला लगाएंगे वो मैं अभी बता रही हूँ। ये दोनों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला तो आपका निचोड़ होना चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आना ही चाहिए, नहीं तो आपको नहीं आएगा ही ना ये सब सॉल्व करने में। 2 बाहर लिखती हूँ, कॉस, दोनों एंगल प्लस में है तो 2 बार कॉस होगा। ये सब क्लास 11th की चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको बाई 2 कॉस थीटा 3 माइनस थीटा 2/2। अब देखिए ये जो कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 3 है, तो आप बहुत सारे अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा इसमें। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कॉस, हाँ बाई 2 होता है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि ये कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज है। ये बाई सिर्फ इतना में होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, राइट। अब मैं इसकी जगह वो पुट करूँगी, मतलब यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 माइनस थीटा 3/2 और फिर माइनस 1 इधर। ठीक है, ये यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये वाला आपको देखना है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला से हम लिखे हैं। तो अभी तक हम लोग क्या आया, ये वाला इक्वेशन आया। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 8 दे दे, इक्वेशन नंबर 8 दे दिए। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 8 के आगे थोड़ा सा पीछे देख रहे हैं, क्या था इक्वेशन नंबर, अच्छा इसको तो इक्वेशन नंबर 8 दे दिया हमने। ये समझ आया ना, ये वाला कौन सा फॉर्मूला ब्रेक हुआ, ये कौन सा फॉर्मूला ब्रेक हुआ। ठीक है, अब ये हम दो इक्वेशन के हेल्प से लाए थे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 L/R1 इज इक्वल टू ई कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 3, ये है इक्वेशन 3 में थीटा 2। ठीक है, जो हम लोग R1 थीटा 1 का वैल्यू बैठाए थे वो वाला इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, ये चीज़ को उधर लेके जाएंगे, मतलब L/R1 इज माइनस ई कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, अब कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 को इस तरफ आप लिख सकते हो कि थीटा 1 के जगह कुछ याद आ रहा है आपको, हमने कुछ वैल्यू लाया था इधर, ये देखिए थीटा 1 की जगह थीटा 2 प्लस थीटा 3/2 बाई इक्वेशन 5। तो थीटा 1 की जगह हमको ये वाला पुट करना है, थीटा 1 की जगह कॉस थीटा 2 प्लस थीटा 3/2 माइनस कॉस थीटा 2, इक्वेशन 5 इधर लिख दीजिए बाई इक्वेशन 5। ठीक है, अब क्या करना है, ये 2 को उधर कर देते हैं, मतलब जो इजी रहे। कॉस थीटा 2 प्लस थीटा 3, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिए हम लोग, इज इक्वल टू ये यही है सेम। ठीक है,
अब ये तो इक्वेशन आपका जो आया है वो 2 थीटा 2 है, तो ये थीटा 2 है, ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, L/R1 माइनस ई कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू कॉस ये थीटा 3 माइनस थीटा 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 ये 2 तो कट गया। अभी इसको इक्वेशन नंबर 9 दे देते हैं हम लोग, ठीक है। इक्वेशन नंबर 9 ये आ गया। अब इक्वेशन नंबर जो 8 था ना, इक्वेशन नंबर 8 को आप अगर गौर से देखिएगा, क्या है इक्वेशन नंबर 8, ई स्क्वायर माइनस 2e कॉस थीटा 3 प्लस थीटा 2/2 कॉस थीटा 3 माइनस थीटा 2/2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर, ये वाला है पूरा का पूरा, राइट। अभी मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो आप इधर देखो, 2e कॉस थीटा 3 प्लस थीटा 2/2, ये कॉस थीटा 3 बाई प्लस थीटा 2/2 थीटा 3, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको ये पूरा को थीटा 1 लिख सकती हूँ मैं, थ्रू 5। जो इक्वेशन बोल रही हूँ जाके तुरंत आपको देखना है कॉपी में, थीटा 3 प्लस थीटा 2/2, इसकी जगह थीटा 1 लिखूंगी थ्रू 5, ठीक है। कॉस थीटा 3 माइनस थीटा 2 की जगह मैं ये लिख सकती हूँ L/R1 माइनस ई कॉस थीटा 1 बाई इक्वेशन 9 लिख सकती हूँ मैं, इसकी जगह बिल्कुल लिख सकती हूँ। और इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो थीटा 2 माइनस थीटा 3/2 है यहाँ पर ही, मतलब ये इक्वेशन को मैं इधर पुट कर रही हूँ, -1 बाहर रह जाएगा और ये स्क्वायर है, चूंकि स्क्वायर हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। डू यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टिल हियर? आई गेस नो, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे लिख रही हूँ आपको वैसे वैसे लिखना है कि therefore 8 by virtue of 5 and 9 e square minus 2 e cos theta 1 L/R minus e cos theta 1 plus 2 L/R1, ये भी R1 होगा, थीटा 1 होगा, माइनस ई कॉस थीटा 1 का स्क्वायर और -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बोल सकता है। अब ये R1 मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रही हूँ, कैसे, मतलब R1 को इधर एलसीएम ले रही हूँ और ये वाला दिख नहीं रहा, तो एक सेकेंड, ये R1 को इधर एलसीएम ले रही हूँ, तो ई स्क्वायर माइनस 2e कॉस थीटा 1 L माइनस ई R1 कॉस थीटा 1 बाई R1 प्लस 2L/R1 माइनस ई कॉस थीटा 1 R1, इधर पूरा R1 है का स्क्वायर -1, ठीक है। अब ये R1 मैं इसको क्या, ये -1 ई के साथ भेज देती हूँ, और ई के साथ भेजने के बाद ये R1 जो है ना, वो जैसे ये क्या है R1 और ये R1 का स्क्वायर है, तो पूरा का पूरा एलसीएम R1 का स्क्वायर होगा। ये R1 है, ये R1 का स्क्वायर है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो पूरा एलसीएम R1 का स्क्वायर होगा। और मैं ई स्क्वायर -1 को एक साथ यहाँ पर लिख दे रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ना, क्योंकि अभी आपको बोरिंग लग सकता है ना। तो ई स्क्वायर -1 और R1 का स्क्वायर भी ले रही हूँ, 2e कॉस थीटा 1 L माइनस R1 e कॉस थीटा 2 थीटा 1, इसमें मैं कॉमन ले ली हूँ इधर, ई कॉस थीटा नहीं, ठीक है, थीटा ई कॉस R1 बाहर ही रखती हूँ, एक और R1, हाँ क्योंकि एक और R1 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक R1 है, प्लस 2L माइनस ई R1 ई कॉस थीटा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए अब आपका लास्ट पड़ाव है, ये सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया, ई स्क्वायर -1 R1 का स्क्वायर प्लस 2e कॉस थीटा 1 L और इधर R1 भी घुसेगा, माइनस 2e कॉस थीटा 1 ना, ये स्क्वायर होगा ना, ये अंदर स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 2L, ये L है ना, स्क्वायर है तो L का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2e R1 का स्क्वायर, ई स्क्वायर ई स्क्वायर है ना, कॉस
थीटा 1 का भी स्क्वायर कर देते हैं, माइनस ये L माइनस ई R1 ई कॉस थीटा 1 का स्क्वायर का फॉर्मूला अगर तोड़ेंगे तो A प्लस B माइनस 2AB, मतलब ये हो जाएगा माइनस 4L ई R1 ई कॉस थीटा 1। देखो ये और ये कट गया, मेरा पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आया, ई माइनस ई स्क्वायर माइनस 1 R1 का स्क्वायर। ये जो है इधर, ये देखो इधर मैं माइनस दे दी थी क्या, अच्छा ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये सेम है लेकिन ये इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस है, तो माइनस 2L ई R1 कॉस थीटा 1 और यहाँ पे प्लस 2L स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके आगे और सॉल्व होगा, आपको लग रहा है इसके आगे और सॉल्व होगा? मुझे तो नहीं लग रहा है। क्या यहीं पे फुल स्टॉप किया जाए? बिल्कुल, मतलब हेंस द लोकस ऑफ R1 थीटा 1 इज रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल। बाप रे इतना लंबा, जी हाँ इतना लंबा, 15 मार्क्स में 15 मार्क्स आ जाएगा, पूरा का पूरा इक्वेशन कर लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। एक बार रिकैप कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम भले ही ज़्यादा लगे, आप 2x का स्पीड में देखोगे, लेकिन रिकैप कराना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा स्टोरी कुछ यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्टर सर्कल ऑफ द कॉनिक। खाली एक इक्वेशन, एक क्वेश्चन एक लाइन का दे देगा, आपको 4 पेज का सोल्यूशन करना है। स्टार्ट आपका डायरेक्टर सर्कल का डायग्राम से होगा, ठीक है। लिखना है थोड़ा बहुत इसके बारे में भी, ठीक है। आपको गिवन में लिखना है कि आपने क्या करा, 2 टैंजेंट खींचा इधर से, इसका थीटा 2 इसका थीटा 3 वेक्टोरियल एंगल लिया है, इसको R1 थीटा 1 से पास कराया है, राइट एंगल ट्रायंगल में है, एंगल में है, ठीक है। और इस इक्वेशन कॉनिक का इक्वेशन को आप क्या है, जनरल इक्वेशन L/R इक्वल टू 1 प्लस सी कॉस थीटा माने, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब इक्वेशन Q का इक्वेशन, R का इक्वेशन, टैंजेंट का आ गया दोनों। अब इस ये P पॉइंट से पास हो रहा है तो उसका पोलर कोऑर्डिनेट्स पास सेटिस्फाई कराए, दोनों को इक्वेट कराने से थीटा 1 का वैल्यू आया, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं, सॉल्व करने में इजी होगा, तो इसलिए हम x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा सब्स्टिट्यूट करवाए। तो जैसे ही आपका आंसर आता है इधर, आपको स्लोप निकाल दिए हम, क्योंकि एक्स वाई करने पर ही स्लोप निकलता है, तो स्लोप आपका निकल गया। स्लोप चूंकि परपेंडिकुलर होता है तो दोनों स्लोप को परपेंडिकुलर इस फॉर्मूला से दिखाया और उससे एक इक्वेशन आया हमको, ये इक्वेशन 8, यही इक्वेशन 8 ही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन इतना में जैसे ये जो इक्वेशन 8 आया ना, यही इक्वेशन हम लोग का आंसर हो सकता था, लेकिन हम ऐसे नहीं छोड़ सकते इसको थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो मैनिपुलेट करने के लिए हम क्या किए, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, और कुछ किए क्या, और कुछ नहीं किए। इन तीनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए इस प्रोसेस के अनुसार, और हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। कुछ है नहीं, खाली कैलकुलेशन है, दिमाग में कैलकुलेशन रखोगे ना सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, और पिछले वाला सारा का सारा वीडियो रट के आइएगा क्योंकि वो सबका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। बाय बाय।